12th के एग्जाम्स के खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल होता है अब आगे क्या करें। कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और आप अभी भी कंफ्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी भी टाइम है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आपने 12th साइंस PCM से किया है और आप चाहते हैं कि एक सिक्योर, रिस्पेक्टेड और रिवॉर्डिंग करियर मिले, तो बीटेक आपके लिए परफेक्ट है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटेक के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एडमिशन प्रोसेस, टॉप ब्रांचेस, जॉब स्कोप, कॉलेजेस, फी स्ट्रक्चर्स और एक खास बात, कैसे बिना पैसे दिए आप भी बीटेक कर सकते हो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम देंगे आपको एक बोनस टिप जो कई स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, जो आपका करियर बना सकते हैं। सो बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड यूज सिखाता है। इस पे आप सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते हो। मशीन्स कैसे बनती है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं, बिल्डिंग कैसे डिजाइन होती है और बहुत कुछ। आज के टाइम में तो हर चीज टेक्नोलॉजी से ही चल रही है और हर जगह बीटेक ग्रेजुएट्स की जरूरत है। सोचो, आप जब YouTube देख रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, गूगल मैप्स के रास्ते देखते हो या चैट जीपीटी से हर सवाल का जवाब ढूंढते हो, तो बेसिकली ये सब बनाया है इंजीनियर्स ने। और ऐसे ही इंजीनियर्स बीटेक करने के बाद बनते हैं। आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में, जहाँ मशीन भी सोच सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो सोचो, अगर आप AI के एक्सपर्ट बन जाओ तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। और आज से ही इस जमाने में AI एक्सपर्ट की बहुत डिमांड है। सो बेसिकली ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में AI ही फ्यूचर है और सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। सो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए 12th PCM का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो और टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन या मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ब्रांच चूज करें। तो चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर कोडिंग और IT जॉब का सपना देखते हैं आप, तो CS यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप ब्रिज, रोड, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो ये ब्रांच आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जो कि है सिविल इंजीनियरिंग की। वहीं अगर आप मशीन्स, टूल्स, ऑटोमोबाइल का शौक रखते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगी। गैजेट्स के पीछे का साइंस सीखना है तो ये ले लो, AI एंड डेटा साइंस, नए जमाने के लिए नया करियर, डिमांड हाई है, सैलरी भी अच्छी है। अपनी इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड दोनों का बैलेंस करके ब्रांच चूज करो। इसके बारे में डिटेल अगर पता करनी है तो हम आपको बताएंगे। सो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप बिहार के स्टूडेंट्स हो तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही सिंपल है। एडमिशन के लिए आपको 12th PCM में पास होना चाहिए। फिर आप बेसिकली 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो, या तो JEE मेंस जो कि नेशनल लेवल एग्जाम है। अगर टॉप NITs चाहिए तो ये आपको देना पड़ेगा, और अगर आपने JEE का एग्जाम नहीं दिया है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं फीस की बात। फी हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। बीटेक प्रोग्राम की इन एंड आउट एवरेज फीस जो होती है वो 3 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। और अगर आप इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप बस फी कैसे भरेंगे इसी वजह से बीटेक कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू आपको 4 लाख तक का लोन ऑप्शन मिलता है और रिपेमेंट आपकी नौकरी लगने के बाद ही शुरू होती है। मतलब अपनी पढ़ाई की बिना टेंशन लिए कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसको इस स्कीम का सही प्रोसेस पता ही नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे काउंसलर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, बस हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बीटेक के बाद जॉब मिलेगी या नहीं? तो हाँ, जॉब मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको सही स्किल्स भी डेवलप करने पड़ते हैं। सो कुछ करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, L&T और टाटा मोटर्स जैसे आपको टॉप कंपनीज में जॉब मिल सकती है। वहीं अगर बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो PSU, रेलवेज, SSC, JE एंड PWD इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बीटेक के बाद हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो MTech वाया गेट, MBA या फिर फॉरेन स्टडी भी कर सकते हो आप। स्टार्टअप और फ्रीलांस प्रोजेक्ट स्पेशली फॉर CSE एंड IT स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें सैलरी पैकेजेस की, सैलरी 3 लाख से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद 8 से 10 लाख तक जा सकती है अगर आपके पास स्किल स्ट्रॉन्ग है तो ये है कुछ टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब फॉर्म भर रहे हो तो लोकेशन, प्लेसमेंट
और ब्रांच अवेलेबिलिटी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था, आपको एक प्रो टिप देंगे, तो ये रही आपकी बोनस टिप। सो कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ नाम पे मत जाना, देखो कि वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और ब्रांच की फैकल्टीज कैसी है। कई लोग सिर्फ सिटी के नाम पे कॉलेज तो चूज कर लेते हैं बट बाद में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करते हैं। सो फ्यूचर आपका है, आपका फ्यूचर आपकी एक डिसीजन पे डिपेंड करता है, इसलिए सोच समझकर गाइडेंस लेकर ही एडमिशन लो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम पूजा एजुकेशन पर आपकी हर कदम पर मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको मिलती रहे करियर की प्रो टिप्स।